सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता से दोहा संख्या 9 तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के दोहे का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों साखी, रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इसका संदर्भ है भक्ति काल के निर्गुण मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीरदास जी के श्रीमुख से निःसृत प्रस्तुत साखी महात्मा धर्मदास जी द्वारा संग्रहित बीजक से ली गई है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित की गई है। 10वां दोहा है बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार के कारण परमात्मा की प्राप्ति में होने वाली बाधा एवं ज्ञान द्वारा उसके निराकरण की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, और अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कवि कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया और अहंकार दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, भाषा यहाँ पर सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद दोहा छंद का प्रयोग है, अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 11वां दोहा है, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काली पर्यों भुएं लोटना ऊपर जामै घास। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी भौतिक सुख संपत्ति पर अहंकार न करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे विशाल महल पर क्यों गरबियो गर्व करते हो, अर्थात अपनी भौतिक संपत्तियों पर गर्व करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं। काल पर्यों भुएं लोटना ऊपर जामै घास। कवि कहते हैं कि कुछ समय पश्चात ही नष्ट होकर ये सब धरती में मिल जाएंगी और इनके ऊपर घास जम जाएगी, अर्थात इनका अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन भौतिक सुख संपत्तियों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग है, छंद यहाँ दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 12वां दोहा है बच्चों, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी संसार की नश्वरता
एवं सारहीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है, अर्थात जिस प्रकार सेमल का फूल सुंदर एवं आकर्षक तो होता है परंतु सारहीन होता है, उसी प्रकार यह संसार भी सुंदर एवं आकर्षक तो दिखाई पड़ता है किंतु अंत में सारहीन ही सिद्ध होता है। दिन 10 कै व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कवि आगे कहते हैं कि अतः 10 दिन अस्तित्ववान रहने वाले अर्थात अत्यंत कम समय के लिए अस्तित्ववान रहने वाले इस संसार के झूठे आकर्षक रंग के भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ यह जानने योग्य है कि सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, किंतु यह आकर्षण अत्यधिक दिनों तक नहीं चलता है क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट हो जाता है और इसका जो फल होता है वह भी खाने योग्य नहीं होता है क्योंकि उसमें रुई भरी होती है जिसका एक एक रेशा उड़कर वायुमंडल में चला जाता है और शेष कुछ भी नहीं बचता है। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा छंद है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दोहा संख्या 10, 11 एवं 12 का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यदि कहीं आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।